हो सके। बिहार में गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन योजना सुनिश्चित कराने का कार्य बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति शिक्षा विभाग बिहार करती है। मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 6 अक्टूबर 2021 से इस योजना का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अर्थात पीएम पोषण योजना किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मुझे आशा है कि रसोइयों के प्रशिक्षण के लिए ये जो लघु फिल्म बनाई जा रही है, इस लघु फिल्म के माध्यम से रसोइयों को अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा और विद्यालय में जाकर वो और गुणवत्तापूर्ण और सुरुचिपूर्ण भोजन बना सकेंगे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और कुपोषण के विरुद्ध अच्छी लड़ाई लड़ सकें। है जैसा कि हम लोग के बीच बार बार स्कूल की जब चर्चा होती है तो एमडीएम की बात आती है। एमडीएम उसमें भी जो चावल की गुणवत्ता की बात आती है, चावल की गुणवत्ता पे विशेष पब्लिक का भी ध्यान रहता है और ऐसा देखा गया है कि बार बार जो शिकायत आता है पब्लिक के बीच में, मेरे चावल में कीड़ा हो गया या मेरे चावल में ये चीज मिला, तो इस विषय पे आज हम जहाँ उपस्थित हैं वहाँ रसोइया को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें चावल की गुणवत्ता, चावल में क्या पौष्टिक है, चावल खाने से चावल को कैसे बनाना है, ये सब विषय पे हमारे पास उपस्थित हैं पटना से आए हुए पदाधिकारी। वो बता रहे हैं कि आखिर चावल की महत्वता क्या है, चावल को किस प्रकार से हम लोग बनाएं, चावल की रख रखाव कैसे हो, इस विषय पे तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के सर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर सर चावल के विषय में जो बताया जा रहा है, अभी तक जो शिकायत सुनने को मिल रही है, तो इस प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा लोगों को? सर ये प्रशिक्षण से रसोइया को बहुत लाभ होगा और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बहुत सारे रसोइया को ये पता नहीं था कि वह चावल जो गुणवत्ता वाली चावल है वो ना समझ के वो फेंक भी दिया करती थी। इस प्रशिक्षण से उन्हें बहुत जानकारी मिली। दूसरी बात, दीवार से हटा के रखना है, चारों तरफ से इतना दूर होना चाहिए, नहीं तो दीवार में जो नमी होगी वो चावल में आ सकती है। तो दीवार से हटा के नहीं रखना है। तीसरा, कोई बोरा खुला नहीं रखना है। आप चावल लीजिए, वापस बोरा बंद कर दीजिए, क्योंकि खुला रहेगा तो फिर से नमी उसमें जाएगी और फिर ये आप बोलते हो ना कि ये खराब हो जाता है दाना, और इस तरह का आप शिकायत करेंगे। फिर वो आसपास की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, और हवादार होनी चाहिए। ऐसा कमरा नहीं हो जिसमें हवा नहीं जाती हो या गंदगी रखी हो। चावल के आसपास कोई ऐसी चीज नहीं हो जिससे उसकी स्मेल चावल में चली जाए, मतलब कोई जैसे पेट्रोल, केरोसिन या डिटर्जेंट पाउडर, ऐसा कुछ भी चावल के पास में नहीं रखना है। और जो चावल पहले आया है उसका पहले यूज होना है। ऐसे नहीं कि पहले वाला बोरा पड़ा है फिर दूसरा बोरा आया ऊपर रखा गया और उसको यूज कर लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले जो बोरा आया है उसको पहले यूज करना है। इसीलिए जब आप लोग जो भी स्कूल में स्टॉक बनाते हैं तो बैच नंबर लिख सकते हैं कि ये बैच नंबर वाले चावल जो है वो आए हैं अभी और इसको पहले यूज करना है, ठीक है। तो ये चारों बातें, पांचों बातें जो है चावल के रख रखाव के लिए जरूरी है। अब कुछ जो है समुदाय में भ्रांतियां भी है इसके लिए कि फोर्टिफाइड चावल जो है प्लास्टिक चावल है। कोई सुना है ऐसा कि जो चावल आता है उसमें प्लास्टिक मिला है? अभी तो दीदी बोल रही थी, कोई कौन बोल रहे थे? तो आप बताइए। तो आप बताइए इसमें प्लास्टिक जैसा है कुछ? तो किससे बना होता है? ये तो चावल से 100 में एक बार ये वाला दाना मिलेगा और वो एक दाना भी किससे मिलके बना है? चावल के आटे और विटामिन मिनरल का पाउडर। तो इसमें ऐसा कोई बाहरी पदार्थ नहीं है जिसको मिलाया गया है, तो प्लास्टिक चावल नहीं है। दूसरा, कोई कहता है कि अरवा चावल में मिला होता है, उसना में नहीं मिला होता। कोई कहता है उसना में होता है, अरवा में नहीं होता है। तो चाहे अरवा हो चाहे उसना हो, सब में आएगा ये, ठीक है। और इसकी पहचान करने के लिए आप इसका देख सकते हैं +F का निशान होगा और दूसरा क्या होगा, इसमें ये दाने मिले हुए रहेंगे। तीसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका रंग, स्वाद या गंध में अंतर है। अंतर है, आप लोग तो बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। ये चावल जब बनाते हैं तो इसका रंग अलग से दिख रहा है आपको?
स्वाद में कुछ अंतर होता है? क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? चावल जैसा ही है, चावल होता है वैसे ही। अगर उसना होगा तो उसना वाला स्वाद आएगा, अरवा होगा तो अरवा वाला। तो फोर्टिफाइड चावल में और सामान्य चावल में कोई अंतर नहीं है, ना ही पकाने के तरीके में अंतर है। बस ध्यान ये रख लेना है कि आपको पकाते समय कुछ बातें, जैसे मैंने बोला है कि बीनते समय फाके को नहीं निकालना और माड़ नहीं पसारना, ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये अभी इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझना चाहेगा, आपको किसी को कुछ बात पूछना है तो अब नहीं निकालेंगे ना? पक्का? मार नहीं पसारेंगे? ठीक, बढ़िया।